डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग जो है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में कल हमने जो है आपको वाटरफॉल मॉडल के बारे में बताया था। आज इसी क्रम में हम लोग जो है नेक्स्ट मॉडल पर बात करेंगे और नेक्स्ट टॉपिक आपको जो है समझानी है। तो फिर हम लोग जो है अपना नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। ठीक है, कल जैसा कि हमने आप लोगों को सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो है सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल में वाटरफॉल मॉडल डिफाइन किया था। और ये सारी चीज़ें आपको पहले ही बताया गया था कि जो है कॉमन सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल में 3 प्रकार के मॉडल लिए गए हैं: वाटरफॉल, इवैल्यूएंट्री और कंपोनेंट बेस्ड मॉडल। जिसमें जो है कल हम लोगों ने जो है वाटरफॉल मॉडल के बारे में पूरा जो है डिस्कस किया था। आज हम इसके जो सेकेंड मॉडल है, इवैल्यूएंट्री मॉडल, ठीक है, उस पर बात करते हैं। तो चलिए, ये सेकेंड है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल में इवैल्यूएंट्री मॉडल। तो यहाँ पर आप जैसा डेफिनेशन देख रहे हैं कि द इवैल्यूएंट्री मॉडल इज लाइक इंक्रीमेंटल वाटरफॉल मॉडल। तो ये कह रहा है कि जो वाटरफॉल मॉडल था जो इसके पहले आपने देखा, तो उसमें कुछ हानि थी और कुछ लाभ भी था। जो उसमें एक हानि था वो क्या था कि जब आपका एक स्टेप कंप्लीट हो जाएगा तब वो जो है आपका अगला स्टेप करेगा। इस तरीके से करते हुए वो जो है चलेगा। तो उसमें जो है कुछ डिसएडवांटेज थे, तो उनको जो है उनकी कमी को दूर करने के लिए ये इवैल्यूएंट्री मॉडल जो है यूज किया गया। तो यहाँ पे आप देखिए, कह रहा है कि द इवैल्यूएंट्री मॉडल इज लाइक इंक्रीमेंटल वाटरफॉल मॉडल where development cycle is divided into smaller cycle. In this model, users are able to get access to the product and end of each cycle. ठीक है, यानी उसमें हर स्टेप को उसने बताया था कि जो भी आपका सारा स्टेप था, जब एक स्टेप यानी एक पेज खत्म होगा तो अगला स्टेप, फिर एक पेज खत्म होगा तो अगला स्टेप। यहाँ पर कह रहा है कि ये जो है इसमें इंक्रीमेंट कर दिया वाटरफॉल मॉडल में, उसको और ज़्यादा एक तरह से जो है पावर और उसकी सारी चीज़ों को जो उसमें कुछ कमी थी उनको इंक्रीमेंट कर दिया गया, बढ़ाया गया है। और यहाँ पर उसने क्या किया है कि जो मेरा पूरा प्रोसेस है उसको एक छोटे छोटे साइकिल में डेवलप कर दिया। एक छोटा छोटा जो है जैसे एक क्रम होता है उस तरह से जो है यहाँ पे आप देखिए लिखा हुआ है कि डेवलपमेंट साइकिल इज डिवाइडेड इनटू स्मॉलर साइकिल। यानी जो डेवलपमेंट है उसको एक सिंपल छोटे साइकिल में जो है डिवाइड कर दिया गया है। और अभी अभी जो है हर आ रहे हैं, आज ये भी जो है थोड़ा लग रहा है लेट से कनेक्ट किए हैं। तो अभी जैसा आप देख रहे होंगे हर स्क्रीन पर, तो सर नमस्ते। नमस्ते। तो जो है आपका जो है टाइम से क्लास स्टार्ट हो गया था, तो यस बाकी सर। जो सारी बातें हैं वो फिर से आप यूट्यूब से देखेंगे। तो हम आपको जो है सेकेंड आज मॉडल बता रहे थे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। जो सेकेंड मॉडल है इवैल्यूएंट्री मॉडल। तो इवैल्यूएंट्री मॉडल जो है इसमें देखिए जैसे लिखा हुआ है कि इवैल्यूएंट्री मॉडल एक वाटरफॉल मॉडल का जो है इंक्रीमेंटल मॉडल है। यानी वाटरफॉल मॉडल में जो भी कुछ कमी थी उन कमी को दूर करके उससे थोड़ा सा बेटर इंक्रीमेंट किया गया उस चीज को। और दूसरा मॉडल है जिसे इवैल्यूएंट्री मॉडल कहते हैं। और इसमें कह रहा है कि जैसे आपने उसमें समझा था कि हर एक फेज कंप्लीट होने के बाद फिर अगला फेज स्टार्ट हो रहा था, इसी तरह से इसमें जो भी सारे फेज हैं उन सारे फेज को एक साइकिल के द्वारा एक सिस्टम में जो है कह रहा है कि एक छोटे छोटे साइकिल में डिवाइड कर दिया गया है। और इन दिस मॉडल यूजर्स एबल टू गेट एक्सेस टू द प्रोडक्ट एंड द एंड ऑफ ईच साइकिल। और वह जब तक वो साइकिल यानी पूरी तरह से वो पूरा प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा तब तक वो जो है साइकिल चलता रहेगा। और इस तरह से यूजर जो है उसको पूरा एक्सेस कर लेगा और जब वो पूरा जो है सिस्टम कंप्लीट हो जाएगा तब वो अपने आप जो है एंड हो जाएगा उसका। यहाँ पर जैसे आगे दिया हुआ है, द यूजर्स प्रोवाइड फीडबैक on the product for planning to the development team of changing the product plans or process। और कह रहा है कि यूजर को हर चीज प्रोवाइड भी की जाएगी उसकी फीडबैक के बारे में
उसका जो है प्रोडक्ट की क्या प्लानिंग है, कैसे उसकी जो है कौन कौन सी टीम ने उसका निर्माण किया है, और अगर उसमें कोई चीज चेंज करना है या उसके जो है प्लान में या प्रोसेस में किसी प्रकार की चेंजिंग करना है तो वह भी जो है यूजर कर सकता है। फिर आगे दिया हुआ है कि these incremental cycles are typically up 2 or 4 weeks in duration and continue until the product is fully developed। कि जैसा जो उसका प्रोसेस है वो प्रोसेस ज़्यादा से ज़्यादा 2 या 4 हफ्ते में जो है उसका जो ड्यूरेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, और इस तरह से जो है पूरा जो आपका प्रोडक्ट है वो पूरी तरह से जो है डेवलप हो जाएगा। अब उसके बारे में और डिटेल यहाँ पे दे रहा है। तो जैसे उस वाले मॉडल में कुछ लाभ और हानि थी, ऐसे इसमें भी जो है कुछ लाभ और हानि है। तो कुछ पहले इसके एडवांटेज बता रहा है। एडवांटेज में देखिए कह रहा है एरर रिडक्शन, तो कह रहा है बिकॉज वर्जन आर टेस्टेड एंड ईच इंक्रीमेंटल साइकिल, तो वो हरदम इंक्रीमेंट हो रहा है और यूजर के द्वारा ही सारी चीजें हो रही हैं, तो इसलिए उसमें जो है गलती होने की संभावना बहुत कम है। ठीक है, फिर दूसरा है यूजर सेटिस्फैक्शन, तो सारी चीजें यूजर के अकॉर्डिंग हो रहा है, यूजर ही उसमें हर प्रकार की चीजों को जो इंटरफेयर कर रहा है। यूजर्स आर गिवन फुल चेंज ऑफ इम्प्लीमेंटरी पार्ट इन द डेवलपमेंट सिस्टम, तो यूजर के ही अधिकार में सब कुछ है, इसलिए यूजर पूरी तरह से उससे क्या होगा, सेटिस्फैक्शन होगा, यानी सेटिस्फाई होगा यूजर। हाई क्वालिटी है, क्वालिटी इज मेंटेन ड्यू द थोली टेस्टिंग, क्योंकि जो है सब चीजें वो टेस्ट किया हुआ है और यूजर भी उसको अपने हिसाब से हरदम उसको जो है चेक कर रहा है, इसलिए इसकी क्वालिटी भी हाई होगी। लो रिस्क है, ठीक है, क्योंकि जो सब मेन है यूजर को ही बेचने के लिए है कोई भी प्रोडक्ट, तो यूजर जो है सब चीजें उसमें दे रहा है। देयर इज ए सिग्निफिकेंट रिडक्शन ऑफ रिस्क ऑफ वर्जन इज इम्प्लीमेंटेड, उसमें रिस्क भी जो है कम होगा। और रिडक्शन कास्ट, तो इट रिड्यूस कास्ट बाय प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर एंड डिसिप्लिन स्टेप्स, तो इस तरह से उसके जो है कास्ट को भी हम उसके हिसाब से रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये सब उसके कुछ लाभ थे। अब कुछ हानि दिया हुआ है, तो हानि दिया हुआ है पहला, तो सबसे पहले है मल्टीपल वर्जन, तो कह रहा है डेवलपर हैज टू मेक टेबल ऑफ डिफरेंट वर्जन डेवलप, ठीक है, यानी क्योंकि चूंकि यूजर के द्वारा है तो यूजर उस प्रोसेस को करता रहेगा, छोटे छोटे प्रोसेस में ये है, तो बहुत सारे जो है मल्टीपल वर्जन डेवलप कर पाना आसान नहीं है। डिफिकल्ट टू डिवाइड सॉफ्टवेयर, इट इज डिफिकल्ट टू डिवाइड द सॉफ्टवेयर एंड द प्रॉब्लम इन सेवरल वर्जन, क्योंकि उसके सारे राइट्स सब क्योंकि यूजर को वो दे रहा है, तो इसलिए उसको जो है डिवाइड करना है, ये थोड़ा सा कठिन हो जाता है। तो इस तरह से उसके कुछ लाभ हैं तो कुछ हानियां भी हैं। फिर उसके बाद दे रहा है अनसर्टेन कस्टमर नीड्स, ए कंफ्यूज यूजर फॉर अनसर्टेनिटी ओवर हिज रिक्वायरमेंट, ठीक है, क्योंकि जैसे जब यूजर्स को ये सारे राइट्स मिल जाएंगे तो उसमें जो है कंफ्यूज हो जाएगा, उसमें क्या चीज करें, कैसे करें, क्या और हम इसमें कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, इस तरह से जो है वो उसमें कंफ्यूज हो जाएगा। टाइम एंड कास्ट भी है कि एज दिस मॉडल रिड्यूस टाइम एंड कास्ट बट रिक्वायरमेंट इज नॉट मेजर्ड करेक्टली में लेटर ऑन इफेक्ट ओवर टाइम एंड कास्ट। मान लीजिए कोई यूजर है, उसको कोई चीज उसमें समझ में नहीं आ रहा तो प्रोसेस ही नहीं कर पाएगा, तो वो चीज कंप्लीट ही नहीं होगी, तो इसलिए जो उसमें जो है समय भी ज़्यादा लगेगा और उसकी जो है लागत भी बढ़ जाएगी, क्योंकि अगर वो किसी चीज़ को, जैसे मान लीजिए आपकी मार्केट से कोई प्रोडक्ट ले आए और आपको उसके बारे में नॉलेज नहीं है, आप उसको यूज ही नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके लिए वो क्या रहेगा, बेकार रहेगा। आप लोगों को भी सजेशन करोगे कि अरे ये चीज़ तो बेकार होती है, इसका कोई मतलब नहीं है। तो कोई भी चीज़ आप ले रहे हैं तो अगर उस चीज़ को आप पूरी तरह से, अगर उसको आपको नहीं मालूम है तो उसकी क्या क्या चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग ऐसे स्मार्ट टीवी ले लेते हैं, फोन ले लेते हैं, कार ले लेते हैं और बहुत सारी चीजें उनको उसका मालूम ही नहीं रहता कि इसमें ये भी फैसिलिटी है, ये भी चीज यूज कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। तो वो तो दिखाए के तौर पे या जो भी कोई सजेशन दिया ले लिए और बाकी वो सारी चीजें उसको जो है यूज ही नहीं कर पा रहे, वैसे ही है। बाद में वो दूसरे को कहेंगे नहीं ये तो बेकार है, ऐसा है वैसा है, क्योंकि उसको उसके बारे में जानकारी ही नहीं है। तो इस तरह से जो है ये सारी चीजें जो है उसमें कुछ हानियां भी हैं। फिर आगे दिया हुआ है, ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल, अब वो उसी चीज को जो है यहाँ समझाया हुआ है कि फॉलोइंग द इन्वेंट्री प्रोसेस मॉडल, तो जैसे कल इसके पहले वाटरफॉल मॉडल को जो है उसने डायग्राम के थ्रू समझाया था, इस तरह से ये पूरी साइकिल है, आप देखिए पूरी तरह से ये जो चक्र है पूरा एक सिस्टम है, इस तरीके से चल रहा है। तो क्या है, पहले कम्युनिकेशन है, फिर जो है डिजाइनिंग है,
फिर मॉडलिंग है, फिर जो है प्रोटोटाइप है, डेवलपमेंट है। अब कम्युनिकेशन, ठीक है, यानी कम्युनिकेशन का मतलब होता है कि जो उसको बनाया है वो और प्लस यूजर, तो दोनों के बीच में अच्छा तालमेल होना चाहिए। तो उसमें जो सारी बातें बताया वो सब सारी चीजें यूजर ठीक से समझे और यूजर ठीक से समझ करके उन सारी चीजों को जो है इम्प्लीमेंट करे। कोई डिजाइन, ठीक है, उसको आसानी से उसका निर्माण कर सके। मॉडलिंग एंड गुड डिजाइन, मॉडलिंग का मतलब होता है उसका प्रोडक्टिविटी, उसको सेल करने के लिए एडवर्टाइजमेंट, बाकी चीजें, ये सब मॉडलिंग के अंतर्गत आती है। प्रोटोटाइप कंस्ट्रक्शन, यानी अगर उसमें कहीं कोई चीज प्रॉब्लम है तो उसको उसको जो है उसका निर्माण करना, उस कमी को दूर करना। डिप्लॉयमेंट, डिलीवरी, ठीक है, उसको सबके पास तक पहुंचे, उसकी डिलीवरी प्रॉपर हो, उसका फीडबैक सबको मिले, ठीक है, उसमें क्या क्या लोगों को परेशानी हो रही है या क्या क्या सुविधाएं हैं। तो ये इस तरह से जो है पूरा इसका प्रोटोटाइप मॉडल है। और उन्हीं चीजों को यहाँ पर ये कह रहा है कि जो उसके प्रोसेस मॉडल है उनको 3 तरीके से, यानी द प्रोटोटाइपिंग मॉडल, स्पाइरल मॉडल और कंकरेंट डेवलपमेंट मॉडल है। इसमें ये सबसे पहले जो है आपका प्रोटोटाइप मॉडल के बारे में ये बातें हैं, यानी उसके भी मॉडल को, सिस्टम को 3 भागों में डिवाइड किया है। ये उसका पहला मॉडल है। यहाँ पे ये कह रहा है दिस इज सॉफ्टवेयर वर्किंग मॉडल ऑफ लिमिटेड फंक्शनली इन दिस मॉडल वर्किंग प्रोग्रेस एंड क्विकली प्रोड्यूस। तो अभी जो सारी बातें बताए वो सारी बातें इसी प्रोटोटाइप मॉडल के अंतर्गत रहती हैं। इस तरह से हम इसको जो है यूज कर सकते हैं। प्रोटोटाइप मॉडल में जैसे देखिए सबसे पहले कम्युनिकेशन दिया है, तो वही सारी बातें हैं जैसे हमने आपको अभी बताया कि बिटवीन डेवलपर एंड कस्टमर टू डिस्कस द ओवरऑल ऑब्जेक्ट, यानी दोनों के बीच में ठीक से कम्युनिकेशन होना चाहिए। क्विक डिजाइन मतलब उसके सारे रिक्वायरमेंट्स आपको मालूम होने चाहिए और क्लियर आइडिया अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, ठीक है, उसके उसके डेवलपमेंट के बारे में सारी चीजें, सारे आइडिया आपको क्लियर होना चाहिए। कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रोटोटाइप, कस्टमर इट्सेल्फ, उसके सारी चीज़ों के बारे में कस्टमर को सब चीज़ें जानकारी होनी चाहिए। और टू डेवलपमेंट ऑफ सॉफ्टवेयर, यानी कैसे उसकी सेल होगी, मार्केटिंग होगी, ये सारी चीज़ें जो है डिलीवरी और डिप्लॉयमेंट के अंतर्गत आएगा। उसी क्रम में देखिए आगे दिया हुआ है सिचुएशन टू यूज प्रोटोटाइप मॉडल में, यानी किस किस सिचुएशन में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। व्हेन द डिजायर्ड सिस्टम नीड टू हैव ए लॉट ऑफ इंस्ट्रक्शन विद द एंड ऑफ यूजर्स, यानी इसका यूज आप तब कर सकते हैं जब बहुत सारे जो है यूजर्स को इस सिस्टम की आवश्यकता हो और यूजर्स उसको अंत तक इसका जो है यूज करें, तब आप इसको यूज कर सकते हैं। टिपिकली ऑनलाइन सिस्टम वेब इंटरफेस वेयर देयर वेरी हाई अमाउंट ऑफ interaction with the end user, the best suit for prototype model। ऑनलाइन सिस्टम में, वेब इंटरफेस में इस तरह की चीजें जहाँ पर बहुत ज्यादा मात्रा में जो है डाटा या उसके इंस्ट्रक्शन की जरूरत है यूजर्स हैं, तो वहाँ पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इन प्रोटोटाइप मॉडल एंड यूजर्स कंस्टेंटली वर्क विद द सिस्टम एंड प्रोवाइड ए फीडबैक विच इनकॉर्पोरेटेड इन द सिस्टम। इनकॉर्पोरेटेड मतलब जो बिजनेस होते हैं, बड़े बड़े शॉपिंग मॉल है या जो बहुत बड़े बड़े इंडस्ट्रियल कंपनियां हैं, इंडस्ट्रियल कंपनी है, तो ये सब चीज़ों को जो है जैसे यहाँ पर है तो वहाँ पर ये सब चीज़ों को आप यूज कर सकते हैं। फिर देखिए दूसरा मॉडल दे रहा है, ठीक है, स्पाइरल मॉडल। स्पाइरल मॉडल में जो है यहाँ पर एक डायग्राम से समझाने के लिए कोशिश किया है। इसमें सबसे पहले देखिए लिखा है प्लानिंग। प्लानिंग का मतलब है कि कोई भी काम करने से पहले हम जो प्लान बनाते हैं, जिसमें एस्टिमेशन है, शेड्यूलिंग है, रिस्क एनालिसिस है, यानी कितना उसमें हमारी लागत लगेगी, कैसे कैसे इसकी क्या शेड्यूलिंग होगी, कब कब हम इसमें क्या क्या चीजें करेंगे, कितना रिस्क है, जोखिम जैसे आप पढ़ते हैं, ये सब भी आपका बिजनेस स्टडी अकाउंट में ये सब चीजें पढ़ते हैं। तो हमने आपको पहले ही बताया था कि उन्हीं सारी चीजों को लेकर के ही आपका आईपी का भी सिलेबस बना हुआ है, इसमें वो सब चीजें बिजनेस स्टडी अकाउंटिंग में सब समाहित है। फिर दूसरा आपका मॉडलिंग है, ठीक है, एनालिसिस डिजाइन, यानी डिजाइन के बारे में सारी चीजों को ठीक प्रकार से जो है समझना। फिर अगला है कंस्ट्रक्शन, यानी कोड जनरेशन, टेस्टिंग, कैसे कैसे आप उसमें कोडिंग करेंगे, उसको टेस्ट करते रहेंगे। फिर जो है डेवलपमेंट में वही चीजें आती हैं, डिलीवरी और फीडबैक और कम्युनिकेशन चीज आपको बताया ही गया कि दोनों के बीच में, यानी जो प्रोडक्ट बना रहा है वो और जो उसको यूज कर रहा है, जो यूजर है, वो दोनों के बीच में ठीक से कम्युनिकेशन होना चाहिए। यहाँ पर भी उसी चीज को डिफाइन किया हुआ है कि इट इज ए
कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोटोटाइप एंड सिक्वेंशियल मॉडल फॉर वाटरफॉल मॉडल। ठीक है, कह रहा है कि इसमें जो आपका क्या है, प्रोटोटाइप है और वाटरफॉल है, ये दोनों को इसमें जो है कंबाइन किया गया है, जोड़ा गया है। ऑल एक्टिविटीज आर डन इन वन इटरेशन, यानी जब तक इटरेशन या लूपिंग में क्या होता है कि जब तक कोई एक स्टेप कंप्लीट नहीं हो जाएगा, यानी जब तक वो पूरा लूप में जो कंडीशन दिया गया है वो कंडीशन फुल मतलब चल नहीं जाएगी, ट्रू नहीं होगी, तब तक वो कंडीशन आपकी चलती रहेगी, और जैसे ही वो कंडीशन ट्रू होगी वही हमारा लूप क्या होगा, टर्मिनेट हो जाएगा। कह रहा है इस तरह से ये इटरेशन एक्टिविटी है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज डन इन द stages like planning, modeling, constructing, development, communication on a spiral oblique continuous manner. These stages are repeated till fully function software is not developed. तो जो सारी बातें बताए वही सारी चीजें हैं। अब यहाँ पर भी देखिए सिचुएशन दिया गया है कि किस किस सिचुएशन में आप इसका यूज कर सकते हैं। तो कह रहा है लार्ज एंड हाई बजट प्रोजेक्ट, जहाँ पर बहुत ज्यादा जो है पैसे लगने वाले और कोई बहुत बड़ा बजट का प्रोडक्ट है, वहाँ यूज कर सकते हैं। वेन रिस्क असेसमेंट इज वेरी जो है क्रिटिकल। ठीक है, इसमें जो रिस्क का है वो बहुत कम चांस है कि रिस्क हो। रिक्वायरमेंट्स आर नॉट वेरी क्लियरली डिफाइनमेंट। ठीक है, लेकिन इसके जो आवश्यकता है वो बहुत पूरी तरह से जो है क्लियर नहीं डिफाइन है। ऐसे जगहों पर भी आप इसका यूज कर सकते हैं जहाँ पर उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये अगर आपको मालूम ना हो। रिक्वायरमेंट्स आर वेज एंड इवन कॉम्प्लेक्स। अगर मान लीजिए कोई रिक्वायरमेंट है जो बहुत ही ज्यादा जटिल है, कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल होता है, तो वहाँ यूज कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन डज नॉट हैव मच एक्सपीरियंस विद डोमेन। ठीक है, कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो अपने डोमेन के साथ उसका मान लीजिए ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, या एम्बल टाइम इज अवेलेबल, आपके पास अगर समय की कम समय है तो ऐसे चीजों के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं। और ये जो है तीसरा मॉडल दिया हुआ है सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल में। ठीक है, द कंकरेंट डेवलपमेंट मॉडल। तो इसमें आप देख रहे हैं यहाँ इन एक्टिव, अंडर डेवलपमेंट, फिर अंडर रिसीव, ठीक है, बेस लाइन, डन, अंडर रिवीजन, अवेलिंग चेंजेस। तो इस तरह से जो है ये मॉडल दिया हुआ है, जिसमें कह रहा है कि दिस मॉडल डिफाइंस ए सीरीज ऑफ इवेंट that will trigger transitions from state to state for each software engineering activity during early stages of design, and inconsistency in the analysis model produced. This will generate the event analyze model correction, which will trigger the analysis activity from the done state into the awaiting changes state. ये स्टेट का मतलब यहाँ पे जो है दो चीजों से आप ले सकते हैं। जैसे स्टेज है एक प्रकार से ट्रिगर का मतलब होता है कि जैसे आप एसक्यूएल में कमांड यूज करते हो, तो जो कमांड आप यूज करते हो जब वो कमांड रन हो जाता है तो उसी को जो है ट्रिगर कहते हैं, यानी जो कमांड आप दे रहे हो सब एक प्रकार से ट्रिगर है, तो वो चीज यूज करते हैं। या एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप गन पे ट्रिगर है तो क्या करते हैं, ट्रिगर दबाते हैं तो तुरंत एक्शन होता है, तो ट्रिगर का मतलब ये एक्शन है। तो यहाँ पर आप जो चीजें देख रहे हैं कि सब एक्शन वाइज है। ठीक है, कह रहा है कि स्टेट टू स्टेट जो है सारे जो भी सारी एक्टिविटी है वो उस तरह से जो है चलती रहती हैं, और अगर आपको कहीं पर जो है कुछ भी करेक्शन है या जो कुछ चीजें हैं तो आप उसको जो है स्टेट टू स्टेट जो है चेंज कर सकते हैं। तो दिस मॉडल इज सुटेबल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्लाइंट ऑफ द सर्वर एप्लीकेशन। तो अगर कहीं मान लीजिए वेब सर्वर पर या कुछ इससे संबंधित आप कोई सॉफ्टवेयर बना रहे हो तो वहां पर जो है इसका यूज किया जा सकता है। इसमें भी सिचुएशन दिया हुआ है कि when incremental release to be determined by project team। ठीक है, यानी ऐसे जगह पर जहाँ पर कोई प्रोजेक्ट टीम और बाकी सारे लोग मिलकर वर्क कर रहे हैं तो वहाँ इसका उपयोग कर सकते हैं। नीड ऑफ फीडबैक आफ्टर टेस्टिंग, अगर आफ्टर टेस्टिंग के फीडबैक लेने हैं वहाँ कर सकते हैं। मोर फीचर्स टू एडेड लेटर ऑन द प्रोजेक्ट, बहुत सारे फीचर्स को ऐड करना है तो वहाँ कर सकते हैं। व्हेन देयर इज नीड ऑफ कंटिन्यूअस टेस्टिंग, तो ऐसा कर सकते हैं। तो इस तरह से फिर ये तीसरा है कंपोनेंट बेस्ड मॉडल, तो इसके बारे में अब हम लोग जो है फिर कल डिस्कस करेंगे। तो ये जो सारी बातें हैं ये सब जो है हम आपको बार बार बता रहे हैं कि थ्योरिकल चीजें हैं, तो इसमें से कुछ चीजें ऐसी भी होंगी जो हो सकता है आपको लग रही हो कि समझ में नहीं आ रहा है, तो ये केवल जो है मार्केटिंग पर्पज से है। जैसे आप बिजनेस स्टडी में भी पढ़ते हो कि बिजनेस के बारे में कि कैसे कैसे
हम अपने बिजनेस को क्या क्या करें, क्या क्या चीजें सावधानी रखें, कैसे रखें, क्या रखें, चीजें कितनी लागत लगाएं, उसका कितना परसेंट इसका, क्या आपके पास जितना अमाउंट है तो उसको जो है रिस्क एंट्री के लिए कितना अपने पास रखें। तो ये बहुत सारी चीजें होती हैं बिजनेस में, बहुत सारी चीजों को समझना पड़ता है। तो उसी तरह से ये आपका सॉफ्टवेयर के बारे में भी सारी चीजें डिटेल से समझा रहा है। बहुत ऐसा कुछ टिपिकल नहीं है, इसके कई तरह के मॉडल हैं। तो कोई भी काम को करने के लिए थ्योरिकल बहुत चीजें समझना पड़ता है। थ्योरिकल और प्रैक्टिकल दो चीजें होती हैं। तो वो चीजों जैसे आपको प्रैक्टिकल के बारे में बताया गया, वैसे अब यहाँ पे थ्योरिकल बता रहा है कि मान लीजिए आपकी कोई बहुत बड़ी कंपनी है जहाँ पर आप कोई सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, तो सॉफ्टवेयर को मार्केट में आप अगर लॉन्च करते हैं, मार्केट में उसको आप सेल करेंगे, तो उसको करने के लिए कई तरह के इसमें मेथड दिए हुए हैं। जो सब सारी चीजें आप उसमें अप्लाई करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तो उससे जो है आपका जो प्रोडक्ट है वो सारी चीजें अच्छी प्रकार से आप उसका प्रोडक्शन कर पाएंगे, उसको सेल कर पाएंगे। तो ये सारी चीजों को, बारीकियों को ध्यान देने के लिए कहा गया है। और आपको यहाँ जो हम पढ़ा रहे हैं आप उसको अपने बुक से और जो है ध्यान से पढ़ेंगे तो सारी चीजें आपको समझ में आएंगी। तो अभी जितनी सारी चीजें बताएं समझ में आया क्यों हर्ष? यस सर। ठीक है, उसको एक बार अपने बुक से भी आप ठीक से रिवाइज कर लीजिए, सब चीजें आसानी से समझ में आ जाएंगी, कोई ऐसी चीजें नहीं है। और जो बुक के पीछे के जो क्वेश्चन दिए गए हैं उसमें उसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो आप उससे अभी जब चैप्टर खत्म हो जाएगा फिर हम देंगे, वैसे आप किसी के चैप्टर देखिएगा तो आपको इसमें से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके भी आइडिया मिल जाएंगे। ठीक है, फिर आज का क्लास अभी ओवर करते हैं, फिर हम लोग मंडे को फिर अपने टाइम पे मिलेंगे। ठीक है, ओके सर। ओके, गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून।